हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। सो आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज, आज की ऊर्जा जो है वो क्या है आपके रिश्ते को लेकर। तो देखिए, आज की रीडिंग मैं पहले से बता के कर रही हूँ ताकि आपको भी सहूलियत रहे। 3 बार सच्चे दिल से अपने उस इंसान का नाम लीजिए, उस पर्सन का नाम लीजिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। देखते हैं कि उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या है, आखिर उस इंसान की असलियत आपके लिए क्या है। क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या फिर क्यों आपको उनकी याद आती है बार बार, आप क्यों उनके बारे में सोचते रहते हो। आखिर क्या है उनके साथ, क्या फ्यूचर है आपका, आपके रिश्ते का क्या फ्यूचर है। इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे। तो 3 से 4 बार मैंने क्यों कहा कि कम से कम 3 बार तो आपको लेना ही लेना है सच्चे दिल से उस पर्सन का नाम जिसकी फीलिंग्स, जिसकी भावनाएं जानना चाहते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ जिसको सभी लोग देख सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सेकंड चीज़, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, हीलिंग कर लूँ, एनर्जीज को क्लीन कर दूँ, देन रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एनर्जीज को मैंने क्लीन कर लिया है, हीलिंग करके कुछ मंत्रा किया है। तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या एनर्जीज है और आपके जो पर्सन है जिनका नाम आपने लिया है उनके दिल में आपके लिए क्या कुछ है, क्या कुछ भावनाएं है उनके लिए। ठीक है, जैसे मैं रीडिंग डालती हूँ तो सभी लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हम क्रिस्टल कैसे लें, हम रीडिंग कैसे लें। तो देखिए, मैं तो अपनी हर टैरो कार्ड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसीलिए दे देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको, है ना। देन उसके बाद भी, या तो आप वीडियो पर देख नहीं रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देख रहे हो, इसलिए शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है। आई डोंट नो क्यों नहीं समझ में आ रहा है आपको, लेकिन मैं आपको साफ साफ बोल रही हूँ कि अगर आपको क्रिस्टल लेना है, टैरो कार्ड रीडिंग लेना है, तो मेरा नंबर जो है वो नंबर है 9540119650। ये जो नंबर मैं आपको बता रही हूँ ये नंबर व्हाट्सएप पर है, आप इस पर मैसेज कीजिए। अच्छा, क्रिस्टल लेने से पहले आप एनर्जीज चेक करवाएं। तो अब एनर्जीज कैसे चेक करवाएं भाई, सिंपल सा है कि आपकी जो भी रिलेशनशिप है या जिसके लिए भी आप क्रिस्टल लेना चाहते हो या टैरो कार्ड रीडिंग, तो ले पहले एनर्जीज चेक होगी, देन उसके बाद फिर आपको उसके हिसाब से क्रिस्टल दिया जाएगा। ऐसे आप बता दो मैम हमें ये क्रिस्टल चाहिए, अब आपको उसकी नीड है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा। तो वो तो एक टैरो कार्ड रीडर, एक एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा ना आपको। तो वो चीज़ आप पहले एनर्जीज को चेक करते हैं, देन उसके बाद आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए ये चीज़ आपको बताई जाएगी। ठीक है ना। तो आपको नंबर बता दिया है, वीडियो पर भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, मैंने अपने मुंह से भी बता दिया है नंबर। तो भाई आपने नाम नहीं लिया है तो ले लीजिए। सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, कोई भी रिलेशनशिप है, आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। भाई क्या बात है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड स्टार्टिंग में। कौन है ये पर्सन? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि बड़ा ही मतलब बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया हुआ, पेज ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों से आप दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, बट अब वो चाह रहे हैं कि एक न्यू बिगिनिंग हो, एक नई शुरुआत हो, सब कुछ भुलाकर। तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस लौटना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि ये जिसका भी नाम लिया है ना आपने, जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है, ये पर्सन ना मतलब आपसे इनका नो कांटेक्ट चल रहा है कार्ड के हिसाब से, या आप दोनों के बीच में ना मतलब चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। पिछले काफ़ी टाइम से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ मन मुटाव सा हो गया है। प्यार एक दूसरे से बहुत करते हो नो डाउट, क्योंकि पे जब कब से तो प्यार तो डेफिनेटली बहुत करते हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऑन ऑफ सिचुएशन, कभी बात कर ली, कभी नहीं करी, अपनी मर्जी से बोलना, अपनी मर्जी से नहीं बोलना।
अब यहाँ पर पेज ऑफ कप्स उनके बारे में आपको जो साइन दे रहा है, या फिर एंजल्स आपको जो साइन दे रही है उनके बारे में, वो ये कह रही हैं कि ये पर्सन जो है ना, जिनके नाम लिया है आपने, ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपके साथ रिलेशन में है, ठीक है। अगर इनके बीच में कोई भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वगैरह चल रहा है तो ये पर्सन अब पूरी तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहते हैं, मतलब लाइक आपको और आप अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं। सेकेंड चीज़, ये पर्सन कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए बहुत सच्ची भावनाएं दिख रही हैं, मतलब ये पर्सन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर है और आपकी इनसे बातचीत नहीं हो रही है, इन्होंने आपको कोई ब्लॉक करके रखा हुआ है या आपके साथ नो कांटेक्ट में है, तो इनकी जो हिडन एनर्जीज आ रही है वो न्यू बिगिनिंग की आ रही है, वो नई शुरुआत की आ रही है। ये पर्सन आपकी तरफ इनको बढ़ता हुआ मैं देख रही हूँ। ये पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर एकदम से आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। तो न्यू बिगिनिंग का कार्ड स्टार्टिंग में है, तो भाई अगर ब्लॉकेजेस हैं, अब ब्लॉकेजेस से परेशान हो तो अब ब्लॉकेजेस से परेशान मत होना। ये पर्सन खुद आपकी लाइफ में आ रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग के साथ आ रहे हैं, क्योंकि भाई फर्स्ट में हमें इतना खूबसूरत कार्ड मिला है तो पूरी ही एनर्जीज ब्यूटीफुल आई होप की होगी, है ना। एक नई शुरुआत ये पर्सन चाहते हैं और एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं पेज ऑफ कप्स के साथ, मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ भुला कर एक नई शुरुआत करते हैं अब हम, तो वो वाली चीज़ दिख रही है। तो बॉटम में देखें क्या है, बॉटम में है 7 ऑफ वैंड्स, तो कोई रोकता है इनको मे बी आपकी तरफ आने से, क्योंकि वैंड्स है ना। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये पर्सन की जो इस वक्त की एनर्जीज आ रही है, ये पर्सन ने कोई आपके साथ कमिटमेंट किया था या कोई शादी को लेकर कोई वादा किया था, जिस तरीके से 7 ऑफ वैंड्स आ रहा है ना। लेकिन इन्होंने मतलब अपने और आपके रिलेशनशिप को भुला दिया या फिर किसी और के कहने से उस रिश्ते को इग्नोर कर दिया, आपके रिश्ते को, है ना। जबकि प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस ये किया था कि हम अपना वादा निभाएंगे, आपके साथ ही आगे रहेंगे, आगे तक जाएंगे और आपके और अपने रिश्ते को एक नाम देंगे, है ना। तो अब बहुत ज़्यादा समझ दिख रही है इस पर्सन में, बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी ऊर्जा दिखाई दे रही है। ये आपसे जो भी इन्होंने आपके लिए वादा किया था वो अपना वादा निभाते हुए दिख रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से ये पीछे नहीं हटेंगे। वैंड्स है ना, और आप देख भी रहे हो आज की रीडिंग ना बहुत अच्छी आई है, मतलब कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं आज के। और ये जो भी पर्सन है ना आपके, मेल है फीमेल है, आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, कोई भी हो ना, ये पर्सन इस वक्त आप ही के बारे में सोच रहे हैं। और इनको ना अंदर से होता है ना कि हमें अगर हम किसी का साथ छोड़ दें सडन, या अंदर से गलती होती है तो कैसा फील होता है, तो इन्हें ना अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। और अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड है, शादीशुदा है आप दोनों अगर, है ना, तो ये पर्सन ना बहुत जल्द आप देखोगे कि इन पर्सन की जो कॉल है या कोई मैसेज है या इन पर्सन का संदेश है ना, वो बहुत जल्द आपके साथ ये शेयर करने वाले हैं, क्योंकि ये अभी कुछ टाइम से आपसे बात नहीं कर रहे हैं और इनके और आपके बीच में बहुत ज़्यादा किसी तीसरे इंसान को लेकर, किसी थर्ड पार्टी को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, है ना, जिसमें मतलब इन्होंने काफ़ी हद तक आपको हर्ट किया है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है जिस तरीके से दिख रहा है। बट अब इन्हें समझ आ गई है और अब ये अपना जो आपके प्रति जो जिम्मेदारियां थी, जिसका इन्हें एहसास ख़त्म हो चुका था पिछले काफ़ी टाइम से, या आपके और इनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो प्रॉब्लम्स को अब ये ठीक करेंगे। तो भाई बहुत मतलब अच्छी ऊर्जा है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस एनर्जी के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो जाए। ऐसी ऊर्जा ना बहुत कम आती है, और अगर आपको मिली है ना ये रीडिंग, बहुत भाग्यशाली हो आप, क्योंकि अब सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक ब्यूटीफुल भावना आपके पर्सन की आपके लिए दिख रही है, और वापस आने की एनर्जीज दिख रही है, मतलब वापस से सब कुछ पहले जैसा ठीक होने वाली ऊर्जा दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना,
तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून में एंजल क्या संदेश दे रही? एंजल ये कह रही है कि जो समय का जो चक्र था वो धीमी गति से बढ़ा, लेकिन बढ़ा। ठीक है ना, समय का जो चक्र था, जो पहिया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, वो धीरे गति से बढ़ा लेकिन बढ़ा। ठीक है ना, अब वो बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं वापस से उसी तरफ आ गया जहां पर वो पहले था। तो जो रिश्ता आपका था, जो रिलेशनशिप आपने अपने पर्सन के साथ आपका रहा है, या जिस रिश्ते में आप बंधे हो, जिसमें आपका साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ है ना, वो पर्सन, वो रिश्ता आपका एक दूसरे के साथ वापस से जुड़ने वाला है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत लंबे टाइम से अगर हो तो वो अब तकरीबन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून वापस से वो सिचुएशन होने वाली है जिस सिचुएशन में आप लोग एक दूसरे के साथ प्यार में थे, एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। तो रिश्ता आपका मजबूत दिख रहा है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो आप, है ना, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर पता है मुझे आपकी जो एनर्जीज मिल रही है वो ऐसी मिल रही है कि रात रात भर आपको नींद नहीं आती है, आप सो नहीं पाते हो। ये जो चिंताएं हैं ना आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, आंखें खुली की खुली रहती हैं आपकी, नींद आते हुए भी आप सो नहीं पाते हो क्योंकि चैन नहीं है। क्योंकि देखो ये जो कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, 7 ऑफ वैंड्स का, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, अगर हम इनको बिल्कुल डीप में जाके देखते हैं तो जो एनर्जीज मुझे मिल रही है वो एनर्जीज आपकी खुद की एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट कर रही है। ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आपने अपने प्यार को खोया है, आपने अपने प्यार से, जिस प्यार ने आपको कमिटमेंट दिया, जिस रिश्ते ने आपको संभाला, आज वही रिश्ते ने आपको रिश्ता मतलब आपको दुखी किया, हर्ट किया आपको, है ना। तो ये पर्सन खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और खुद बहुत हर्ट हो रहे हैं। और अब ये सिचुएशन हो रही है कि ये पर्सन वापस से पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज में, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज में वापस आ रहे हैं। और ये जो 3 कार्ड आप देख रहे हो ना एक साथ, ये 3 कार्ड एक साथ बहुत कम आते हैं। अगर आए हैं, साथ में आए हैं ये कार्ड, तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ चमत्कार होने वाला है, कुछ ईश्वर की कृपा होने वाली है आपके रिश्ते के ऊपर। जो चीज़ें खो चुके हो आप अपनी लाइफ में, अपने रिश्ते में, वो रिश्ता यूनिवर्स आपको वापस कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ खो जाती है तब लगता है कि पता नहीं वो चीज़ें कैसे होंगी वापस से, बट आपको यूनिवर्स, है ना, वापस कर रहे हैं आपका प्यार, आपका रिश्ता, क्योंकि आपका दोनों का डिवाइन कनेक्शन होगा और आपकी जर्नी रिश्ते की वो आगे है। ठीक है ना। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून में एक अच्छी ऊर्जा आ रही है। करियर को लेकर जो कार्ड आया हुआ है, इसमें करियर को लेकर जॉब का कोई आपका एग्ज़ाम वगैरह था पिछले 6 से 7 महीने में, कोई एग्ज़ाम था आपका शायद, उसमें मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप या तो क्लियर नहीं कर पाए हो एग्ज़ाम में, पिछले मतलब 6 से 7 महीने के अंदर अंदर मैं बता रही हूँ, या तो आप वो क्लियर नहीं कर पाए हो, या फिर आपका जॉब में कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा है, या फिर जॉब को लेकर पॉलिटिक्स वगैरह जॉब में हो रही है ना। ऐसी सिचुएशन में अगर आप फेस कर रहे हो या जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको, तो आप उससे बाहर आओगे, ओवरकम होगे। ठीक है ना। नाइट ऑफ वेंट्स आपके करियर को लेकर आगे आने वाले टाइम में क्या कह रहा है? देखो, नाइट ऑफ वेंट्स आपके जो ऊर्जा है करियर की, है ना, वो थोड़ा सा ग्रोथ रुकी हुई है। ठीक है, पॉलिटिक्स बहुत है, या फिर कोई ब्लैक एनर्जीज हो सकती है, डार्क एनर्जीज हो सकती है, जिससे कि करियर में और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है। ठीक है ना। लेकिन अब आप उस ऊर्जाओं से, जो नकारात्मक ऊर्जा है जो जिंदगी में आपको परेशान कर रही है, चाहे आपके करियर को लेकर हो, चाहे आपके रिलेशनशिप को लेकर हो, कुछ ऊर्जाएं रुकी हुई दिख रही हैं, उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है। करियर में अगर ग्रोथ रुकी हुई है तो आप वैंड्स के कार्ड को देख सकते हो। ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग ऊर्जा की तरफ लेकर जा रहा है हमें। और अगर आप जॉब वगैरह सर्च कर रहे हो, एग्ज़ाम है आपका, आगे आने वाले टाइम में क्लियर कर पाएंगे।
थोड़ा सा क्या हो रहा है कि फोकस नहीं बन पा रहा है आपका करियर की तरफ। अगर एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम की तरफ नहीं बन पा रहा है, जॉब है तो उसकी तरफ फोकस नहीं बन पा रहा है, मतलब थोड़ा सा मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। मन लगाना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप अपना करियर नहीं चाहते हो, आप एग्ज़ाम नहीं चाहते हो, आप अपना बिजनेस में लॉसेस चाहते हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहते हो कि आपकी भी प्रगति हो, आप चाहते हो कि आपकी भी करियर में बहुत अच्छा करियर हो। तो डेफिनेटली वेल्थ का कार्ड जो है वो आपको एक इशारा कर रहा है, आपको एक, अगर आपको रीडिंग मिली है तो डेफिनेटली आपके लिए आया है। और आपको ये कार्ड ये कह रहा है कि तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ सकते हो अपने करियर में, और जो चाहते हो अपने करियर में बनना, जो चाहते हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी जॉब हो, है ना, जो बनना चाहते हो, जो दिखाना चाहते हो दुनिया को, जो अपने को, वो कर सकते हो। तो करियर में काफ़ी ऊर्जाएं अच्छी हैं आपकी, करियर की ग्रोथ थोड़ी रुकी है नेगेटिव ऊर्जाओं की वजह से, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो थोड़ा उस पर फोकस करने की ज़रूरत है आपको, है ना। तो थोड़ा सा कुछ लोगों से अवेयर रहने की ज़रूरत है जिन्होंने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपकी चीज़ों पर नज़र लगाई है, या फिर आपकी ग्रोथ उनकी वजह से कम हुई है। रिलेशनशिप पर भी मुझे कुछ इसका ही प्रभाव दिखाई दे रहा है, नेगेटिव ऊर्जा का। तो करियर को लेकर सिचुएशन ठीक होती हुई नज़र आ रही है, आगे आने वाला टाइम जो है वो करियर के लिए अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना। बाकी का आप डिटेल्स में जो है वो आप करियर रीडिंग ले सकते हैं, थोड़ा सा आपको, और आपके नेम और प्लेस वगैरह आप दे देना, अगर आपके पास है नेम है, प्लेस है, बर्थ डिटेल्स है, तो उसमें आपकी करियर की जो अगर कोई ग्रोथ रुकी हुई है, या करियर में आप चाहते हो लेकिन अगर नहीं, आपकी बार बार जॉब या जिस तरीके से आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो गवर्नमेंट जॉब का नहीं हो रहा, तो फिर आप करियर के लिए जो है वो बात कर सकते हो मुझसे, कुछ उपाय वगैरह आप कर सकते हो करियर या रिलेशनशिप किसी के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्क, मिथुन, कन्या, कुंभ, तुला, टॉरस, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में राशियां बता देती हूँ, ठीक है ना। वृश्चिक, धनु, मीन, मेष, ये राशियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की। सेकंड चीज ना, ये जो पर्सन है अगर ये आपसे आजकल बात नहीं कर रहे हैं ना, तो इनका मुझे अकेलापन दिखाई दे रहा है, काफ़ी अकेले हो चुके हैं। और ये जो अकेलापन है, देखो अगर इनकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान था या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो या तो ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से, या वो थर्ड पार्टी की सच्चाई ये जान चुके हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो थर्ड पार्टी के प्रति इनका जो प्यार था या जो इनका अट्रैक्शन था वो ख़त्म हो चुका है। एक अकेलापन है, वापस से आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना चाहते हैं, वापस से आपके साथ अपने रिश्ते को अपनाना चाहते हैं। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आप प्लीज़ ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।